अब बुला करके उनसे कहा, बोले मुझे ये बताओ किस मुहूर्त में इस बच्चे को पैदा करूँगा जिसमें ये राजा बने, बड़ा होकर के ये राजा बनना चाहिए, मुझे वो मुहूर्त चाहिए। ज्योतिषियों ने गणना करा, सबने मिला के बताया कि इस टाइम पे अगर बच्चा होगा तो ये राजा होगा, इस समय में बच्चा पैदा होगा तो ये मंत्री होगा, इस समय पैदा होगा तो ये सिपह सालार होगा, और इस समय पैदा होगा तो सैनिक होगा। लिख के उसको दे गए। बड़ी सरल सी बात है, और सरल सी बात है। मैं उस टाइम में बच्चा पैदा कराऊंगा जबकि ये राजा बने। समय बढ़ गया, पत्नी के पेट में दर्द शुरू हो गया, समय चल रहा था, सिपह सालार वो सैनिक वाला बोले तो सैनिक बनेगा, नहीं होने दूंगा। पत्नी को उल्टा लटका दिया। साइंस है, विज्ञान है कि औरत जब तक डेट ही नहीं होगी बच्चा नहीं पैदा होगा, अगर लटका दो तो बच्चा नहीं पैदा होगा। लटका दिया। गंगा जल की मरम नहीं जाने, समझे वो ना पानी, जगह जगह शराब बेच के करत हंसता है मनमानी। तो तड़पने लगी, तड़पते तड़पते बेहोश हो गई। उन्होंने नहीं उतारी। थोड़ा समय और आगे निकला, उससे पे सालार वाला समय आ गया। बोले अब ठीक आ रहा है, थोड़े समय के बाद ये राजा वाला समय आ जाएगा। थोड़ा समय बढ़ा तो वो बेहोश हो गई, मरने के करीब हो गई। तो सबने कहा बोले ये मर जाएगी, तुम्हारी जिंदगी आ गई है, इसलिए नब्ज भी अब हल्की पड़ने लगी। बोले उतार लो। बोले जब होश में आएगी तभी तो बच्चा होगा, बेहोशी में थोड़ी बच्चा हो जाएगा। जो दाई थी बोली जब ये होश में आएगी तभी बच्चा पैदा होगा, नहीं तो बच्चा नहीं पैदा होगा। जब तक इसको होश आएगा तब तक राजा वाला वो टाइम आ जाएगा। उतारा, उतारते बच्चा हो गया। वो टाइम था मंत्री वाला। और वो मंत्री वाला जो टाइम था, मुल्ला दो प्यादा नवरत्न था, वो था वो अकबर के नवरत्न में था, मुल्ला दो प्यादा वो था। तो हम डेस्टिनी से नहीं लड़ सकते, भाग्य से नहीं लड़ सकते। मैं आपसे लड़ सकता हूं, आप मुझसे लड़ सकते हो, आप इस दीवार से नहीं लड़ सकते। तो इसलिए कि हम जो है, जो चार विद्वान बैठते हैं वो आपस में चर्चा करते हैं अपने ज्ञान की, कि मेरा ज्ञान तुम लो, तुम्हारा ज्ञान मैं लूं। ये उनका एक उद्देश्य होता है। क्योंकि महंतो है, प्रसाद जी हैं, स्वामी जी मनोज को मैं इसलिए नहीं लेता कि वो कम आता है, जब टाइम होता तभी आता है। 4 शिविर हो तो किसी एक में आ गया, और उसमें भी उछल कूद, उसमें भी कोई खास सिंसियर नहीं होता वो। तो आप लोग एक लंबे समय से जुड़े हुए हो, और नए जो लोग जो हैं वो आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं। जैसे करेक्शन हुई, प्रसाद जी ने बताया, उसमें मैंने करेक्शन करी। अगर मान लो आप वही बात नोट कर लेते तो आपके दिमाग में आ रही है, तो प्रसाद जी बताया बात तो सही नहीं है, जमी नहीं। अब करेक्शन हो गया, बात जम गई आपको। तो सूर्य जी आपको जो है यही जानना चाह रहे हैं कि आप जो है ना, आपने शिविर अटेंड किए हैं। मैं शिविर में 2 दिन का शिविर होता है, कम से कम नहीं तो 1 दिन तो भौंकता ही हूँ मैं। वो आप सुनते हैं, आपकी क्या समझ में आया? छोड़ दिए साधना को, छोड़ दिए मंत्र को, कि जो तंत्र के बारे में हम जो स्पीच देते हैं, जो भाषण देते हैं, वो इस पहले हम इसलिए क्यों देते हैं कि आपको समझाते हैं। जो मैंने बोलना है वही आपने बोलना है, कोई फायदा नहीं। एक गुरुकुल था, उसमें बच्चे पढ़ते थे।
तो गुरुकुल में जो गुरुजी जो थे वो आके बैठ जाते बच्चे सारे, वो एक शब्द बोलते थे 1 मिनट और कहते थे इस करो याद, और सो जाते थे। फिर आँख खुल गई घंटे हाँ करा ये करो, फिर करा बस हो गए। बच्चे बोर होने लगे, बच्चे बोर होने लगे। तो एक दिन बच्चों ने कहा कि अब गुरुजी तो अपने सोते रहते हैं, हम बैठे बैठे बोर होते रहते हैं, तो आज गुरुजी कहा आज हम नहीं पढ़ेंगे, आज हम घूमने फिरने जाएंगे। बच्चे बैठ गए, गुरुजी बोले गुरुजी आज हमारा ये विचार घूमने फिरने का, तो जाओ घूमो फिरो, जाओगे तो सही को सीख के आओगे। वो चले गए। कुछ दूर जाने के बाद एक और आश्रम था जिसमें वहाँ बच्चे पढ़ते थे। जाके वहाँ खड़े सुनने लगे। उनके जो मास्टर जी थे उन्होंने बोल रहे थे धारा प्रवाह 2 घंटे तक बोलते रहे, 1 मिनट भी चुप नहीं हुए। तो बच्चे बोले तो गुरुजी कितने ज्ञानी हैं, कितने अच्छा ज्ञान दे रहे हैं बच्चों को। एक हमारे गुरुजी एक लफ्ज़ बोलते हैं और चुप करके बैठ जाते हैं, सो जाते हैं। बच्चे अगले दिन आए बैठ गए, बोले गुरुजी एक बात करते हैं, बोले आपके पास में एक और गुरु बोला बात करिए देखिए आप। बोले चलो। गुरुजी गए, उन्होंने देखा, वो अपने आसन पर बैठाया जरा जी, तो उन्होंने बताया बच्चों को बताया दुनिया भर की बातें। अग्नि पुराण में ये लिखा है, वेद में ये लिखा है, महाभारत में ये था, रामायण में ये था, घंटों बोलते रहे 2 घंटे। तो उसके बाद बोले हाँ जी कैसे लगा हमारे भाषण। गर्व से उन्होंने पूछा मेरा भाषण कैसा लगा। बोले मुझे तो ऐसी बदबू आ रही थी जैसे किसी ने उल्टी कर दी हो, किसी ने वमन कर दिया हो, इतनी बदबू थी आपके बोलने। तो फिर हैं क्या मतलब तुम्हारा ये क्या कह रहे हो। बोले जो लिख गए उनको तुम बोल रहे हो, ये तो रिपीटेशन है। मतलब आपने खाना खाया और उल्टी कर दी, तो जो खाया था वही तो निकाला आपने। आपने क्या बोले, इसलिए आपने एक लफ्ज़ नहीं बोले, इसलिए तो आपने एक लफ्ज़ नहीं बोले, सारे वही ग्रंथ बोल रहे हैं। तो एक बता दो बच्चों को गर्म ले लो, पढ़ो, ना आपको बोलने की जरूरत ना कुछ करें। तो भाई यही बात है कि आप लोग जो आते हैं, किताबें तो आपके पास भी हैं, किताबें तो मैं भी आपको देता हूँ। आप किताबों को नहीं चिताते, आप कहते हैं कि बहल साहब ने क्या सीखा, क्या अनुभव है, वो जानना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं आप। मेन समझने की बात ये है, ये डायरी में या किताबों में उससे कोई फायदा नहीं है। जो हमने जीवन में प्रैक्टिकल किया है, जो खुद ने अनुभव किया है, लोगों का अनुभव करा है, आप वो जानना चाहते हैं। कि आप शमशान में ले गए, 2 बार गए हम उनके बृहस्पति क्या थे, कौन से होते गुरु बृहस्पति था ना आश्रम, वशिष्ठ आश्रम हैं कामाख्या में वशिष्ठ आश्रम। वशिष्ठ आश्रम। तो उसमें 2 बार गए, अब दोनों बार हमको अनुभव हुए। हमको जिस विद्या को हम सीख रहे हैं हमें उसका सम्मान करना हो चाहिए। हम गए, मैं हूँ, तुम अब अजायब घर था तांत्रिक होगा, तो मैंने सबसे कहा था सबको देखा जाना यहाँ पे। उसकी बुरी गति हुई पड़ी थी जी, सबने 10,000 किसी 20 जैसे दिए। मैं कहा पैसे आएंगे कुछ ठीक कराएंगे। हमने अपने अपनी विद्या को आगे बढ़ाना है। हम भी कहते हैं हमने देखा घूम गए चलो। तो ये है कि आप लोग जो है ना सीखते हैं, आप ये बातें जानने कि क्या है कि देखिए पुस्तक उठा लीजिए, किसी विद्वान का कार्ड ले लीजिए, किसी विद्वान का जो अच्छा नाम हो, मैं तब अपना कार्ड दे दो, सारा भरा पड़ा होगा उपाधियों से। मुझे सम्राट की मिली, मुझे निष्णात की मिली, मुझे उसकी उपाधि मिली।
क्या कह रहे हैं वो पार्टियों का? शुरू से आराज तक केवल ये 2 ही शब्द तांत्रिक है, कुछ नहीं। तो कहीं थोड़ा बहुत रणधीर वाले ने लिख दिया कि जिनका बस आज नाम ही काफ़ी है, ये उन्होंने लिख दिया तो ठीक है, उसमें मुझे क्या एतराज़ है। परंतु मैं हर जगह अपने आप को तांत्रिक वैली कहता हूँ। कभी कभी मैं अपना परिचय तांत्रिक के नाम से नहीं कराता। आप क्या करते हैं? मैं लेखक हूँ, मैं नहीं कहता मैं तांत्रिक हूँ, मैं ज्योतिषी हूँ। अरे मुझे कहने की क्या जरूरत है? जब मैं जन्मपत्र हाथ में रख के पकड़ के बोलूँगा, वो बताएगा मैं क्या हूँ, वो बताएगा मैं क्या हूँ। अभी मैं पटना में तुम्हारे सामने बैठा था, जो उन्होंने पत्री दी थी मुझे, मैं कितना सही बोली थी 2 मिनट के अंदर। जब चल रहे थे बिल्कुल तैयार था जाने के लिए, बहुत देख के हैरत कर गया मुझे। तो मतलब ये कि आपका गुण बोलेगा, आप मत बोलो अपनी बात को, आपका गुण बोलेगा। तो इसलिए इस बार मैंने शेयर में थोड़ा सा ये इसलिए रखा था कि आप लोगों का अनुभव थोड़ा इन लोगों को मिले, आप लोगों का ज्ञान थोड़ा इनको मिले। मैं यूपी में रहता हूँ, मैं बंगाल के मंत्र बताऊंगा आपको। मैं बंगाल में रहता हूँ, मैं आपको हरियाणा के मंत्र बताऊंगा। मैं हरियाणा में रहता हूँ, मैं आपको कुमाऊँ के मंत्र बताऊंगा। मुझे अगर जिस भाषा को मैं जानता नहीं, उन मंत्रों का मैं क्या करूँ? आप बताइए, आपका भाषा प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं होगा, कोई फायदा नहीं, उच्चारण नहीं होगा। तो इसलिए सूरज जी, हमने आप लोगों को कष्ट दिया कि आप कुछ ऐसा बताइए जो आपने पुस्तक पढ़ी हो या मेरे भाषण में कहीं सुना हो या कहीं आप मेरे संग गए हो, वहाँ कुछ आपने कुछ देखा। ये नहीं गए, दुर्भाग्य से आप थे, आप उनको वो बताइए। और कोई बड़ा लंबा समय लगाया है यार। राम बच्चन ने 20 साल लगा दिए। अक्सर जो बैठे सबने एक 20 साल लगाए। बीस साल जो लगा के बैठता कहता आप एक तरफ बैठ जाओ, मैं बताऊंगा आपको। पूजा है जो विद्वान है ना, वो 1 मिनट में पहचाना जाता है, 1 सेकंड में, ये विद्वान है या ये अनाड़ी है। 1 सेकंड। हमारे मिशन के थे, यही इसी जगह की बात कर रहा हूँ जिस जगह में आज मैं इस समय बैठा हूँ, रायपुर की। एक प्रयोग था ईंट का। तो इस विश्वास से कि ये जानते हैं मेरे मिशन के, मैंने आप इसका ईंट का प्रयोग कर दो। उन्होंने ईंट का जब वही पूजा पाठ कराया और वही रखवा दिया उनके घर में, मतलब उनका ही घर बिक जाए। हमें क्या बोलता, मैं कहता, वो कहता मेरे घर के सत्यानाश करता। तो मैंने देख लिया ये जितना इनको ज्ञान है। मैं आज भी इस समय भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं जब भी हवन कराता हूँ या मैं बोलता हूँ तो मैं किसी न किसी जरूर पूछता हूँ कि ठीक बोला, कुछ कमी तो नहीं तुमने। तो मैंने उनसे कहा जिनके घर मैंने हवन करा, तो मैंने कहा आपको कैसा लगा? मैं ठीक बोला ना जी, क्योंकि वो नेता है, नेता भाषण में तेज होते हैं। बोले आपके भाषण में कोई कमी नहीं है, बहुत बढ़िया बोलते हैं आप। मैं अधिकतर समय अपना घर के अंदर अधिकतर समय पढ़ने में,
लिखने में, सोचने में लगाता हूँ। मैंने अभी कहा था, भीड़ में भी अकेला हूँ और एक में भी अकेला हूँ। मुझे जब माता जी जीवित थी तब था कि लोग आते थे, अब नहीं मन करता कि कोई आए। मैं एक अलग सोचूं, रात को ये ऊपर सोने चले गया, मैं नीचे पोस्ट लिखने बैठ गया। जब ये उतर कर गया मैं बिल्कुल तैयार खड़ा था। क्यों? मुझे अभी भी सीखने की ललक है, अभी भी इच्छा है मेरी सीखने की, कुछ नया खोजूं, कुछ नया जानूं। हम सब बैठते हैं, चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, ज्ञान वृद्धि होती है। बैठिए सूर्य जी। हाँ जी राकेश जी, आप छत्तीसगढ़ी नहीं बताने में बैठ जाना। नहीं छत्तीसगढ़ी नहीं होता। जिस चीज़ को हम नहीं समझते हमें तो होता है कि हमारे दिमाग में आए।